दोस्तों ये है एक श्रापित स्कूल जहाँ पे पास में कुछ बहुत बुरा हुआ था। इतना बुरा कि अब हमेशा के लिए ये स्कूल डिमोनिक हो गया है। पर अब आज आप देखने वाले हो कि किस हद तक मासूम बच्चे फंस जाएंगे श्रापित खेल में। मैंने अभी कुछ दिन पहले रिकैप किया था बैक टू स्कूल नाम की एक टीवी सीरीज को, आपको याद ही होगा, जिसमें ली नाम की एक लड़की की कहानी थी। उस वीडियो को नहीं देखा है तो जाकर देख लो, मैं कमेंट में पिन कर दूंगा। पर आज हम देखने वाले हैं इस सीरीज की आगे की कहानी और फांग की शैतानी आत्मा का असली बदला। आप देख रहे हो डिमोनिका का जो बेस्ट हॉरर रिकैप चैनल है, और अब हम सीधा चलते हैं बैक टू स्कूल सीरीज की आगे की कहानी की तरफ। ये कहानी आगे बढ़ती है ली को दिखाते हुए जब उसका पापा मिंग वापस घर आ जाता है। वो ली को कंफर्ट करता है क्योंकि वो डिप्रेस थी और ली अपने पापा को देखकर बहुत ज्यादा खुशी के मारे रोने लगती है। ली की लाइफ में आज पहली बार सब कुछ नॉर्मल हो जाता है। उसकी फैमिली साथ में डिनर करती है, पर ली अभी किसी को नहीं बताती कि उसके टीचर ने उसका रेप करने की कोशिश करी थी। वहीं हम चांग को देखते हैं, और चांग ही वो था जो ली का जेड लॉकेट चुरा कर ले गया था जब वो स्कूल में बेहोश हो गई थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो अपनी दोस्त की मदद कैसे करे। एंड देन अगले दिन जब ली स्कूल से आती है तो घर पे माहौल बदल गया था, क्योंकि ली के पेरेंट्स ने ली की डायरी पढ़ ली थी जिसमें ली ने सब कुछ लिख रखा था कि कैसे टीचर वान ने उसके साथ गलत करने की कोशिश करी। ये सब जानकर मिंग का खून खौल गया था और वो अपनी बेटी को वादा करता है कि वो सब कुछ ठीक कर देगा। नेक्स्ट डे मिंग जाता है प्रिंसिपल से बात करने। वो उसे साफ साफ कन्फ्रंट कर देता है, पर प्रिंसिपल बस ये बोल रहा था कि सब कुछ एक मिसअंडरस्टैंडिंग होगी और कुछ नहीं। हालांकि मिंग की शहर में बहुत बड़ी पहुंच थी और वो मीडिया को इन्वॉल्व करके पूरे स्कूल को बर्बाद कर सकता था। प्रिंसिपल हो जाता है परेशान और वो मिंग के जाते ही टीचर वान को मारने लगता है, क्योंकि अब मिंग पुलिस को इन्वॉल्व करने वाला है। उस रात दिन मिंग ली के साथ डिनर पे था जब फोन आता है सिंडी का। और दोस्तों, सिंडी वो औरत है जिसके साथ मिंग अफेयर चला रहा था। ये बात ली अच्छे से जानती थी, पर वो अभी कुछ भी नहीं बोलती। द नेक्स्ट डे स्कूल में आते हैं इन्वेस्टिगेटर्स ली के इस केस को इन्वेस्टिगेट करने। मिंग इन्वेस्टिगेटर्स को सब कुछ बताता है। ली से पूछा जाता है कि अगर किसी ने उसे असॉल्ट होता हुआ देखा हो तो, पर ली मना करती है और इस बात का फायदा उठाकर प्रिंसिपल बोलता है कि ये लड़की शायद पागल है। इसने और टीचर वान ने दोनों ने फिजिकल जानबूझकर होने की कोशिश करी होगी। पर देन ली अपने हाथ पे दिखा देती है चोटों के निशान, जिससे इन्वेस्टिगेटर्स भी चौंक जाते हैं। ली का देन मेडिकल टेस्ट वगैरह कराया जाता है, पर देन उस रात ली अपने पापा को सिंडी से बात करता हुआ सुन लेती है। वो समझ जाती है कि उसका पापा सिर्फ डाइवोर्स के पेपर पे साइन लेने के लिए आया है वापस, और कुछ नहीं, जिससे उसका दिल टूट जाता है। देन नेक्स्ट डे टीचर वान ली से माफी मांगने की कोशिश करता है, पर दोस्तों वान भी बस इसलिए माफी मांग रहा था क्योंकि उसका करियर खराब होने वाला था। इस बात से ली का और ज्यादा दिल टूट जाता है और वो वहां से भाग जाती है। अब यहाँ से क्लास के बच्चों का इंटरव्यू लिया जाता है। सारे बच्चे बताते हैं कि कैसे ली को टीचर वान हमेशा प्राइवेट लेसन देने के लिए ले जाता था, और सारी क्लास को शक था कि शायद वान के मन में ली के लिए कुछ उल्टा सीधा है। और वहीं टीचर वान करने लगता है ली के पास्ट के ऊपर रिसर्च। इस रिसर्च में वान कुछ फोटोज के अंदर देख लेता है फांग की डिमोनिक आत्मा को। सिंस वो नहीं जानता था कि वो लड़की एक आत्मा है, तो उसे लगने लगता है कि शायद किसी स्टूडेंट ने उन दोनों को देख लिया होगा, और ये बात वान के लिए अच्छी नहीं थी। वो इस बात को अपने पापा को बताता है, पर प्रिंसिपल के हिसाब से चिंता की बात नहीं है, क्योंकि सारे बच्चे ऑलरेडी स्टेटमेंट दे चुके हैं और किसी ने कुछ नहीं देखा था। सीन चियू पे आता है जो मिलने आती है इंस्ट्रक्टर पाई से, क्योंकि चियू पे इस केस से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट बातें थी जो हमें आगे पता चलेगी। वहीं ली को फिर से फील होने लगती है फांग की आत्मा की आसपास प्रेजेंस। इस चक्कर में ली चले जाती है हानकुई बिल्डिंग पे, जहाँ पे उसका पीछा करते हुए आ जाता है चांग। चांग ली से इस केस के बारे में सारी सच्चाई पूछता है। ली बताती है कि उसे लगा था कि उसे प्यार हो गया है, पर वो अब समझ गई है कि उसका बस इस्तेमाल करा गया है और कुछ नहीं। ये सुनकर चांग को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो ली के साथ प्लान करने लगता है ये शहर छोड़कर भागने की। देन सेम डे एक बार फिर से इन्वेस्टिगेटर्स आते हैं। मेडिकल टेस्ट से टीचर वान का कुछ डीएनए ली के शरीर पे मिला था, जिस बारे में वान बोलता है कि उसे लग रहा था कि ली वान के साथ कनेक्ट कर रही है अपनी पोएम्स के जरिए, और इसलिए उससे ये गलती हो गई। पर उसने जोर जबरदस्ती नहीं करी थी और ली का भी इसमें पूरा पूरा हाथ था।
ये सुन के मिंग को गुस्सा आ जाता है। वो इन्वेस्टिगेटर्स को वो कुंडल दिखा देता है और बता देता है कि कैसे ये गंदा टीचर ली के पीछे स्टार्टिंग से पड़ा था। पर देन कोर्ट में आता है इंस्ट्रक्टर पाई और प्रेजेंट करता है कुछ पेपर्स जो प्रूव कर रहे थे कि ली के पुराने स्कूल में उसने एक फेमस राइटर की पोयम को कॉपी किया था, जिसके बाद वो डिप्रेस्ड हो गई थी और अब अपनी पागल मेंटल स्टेट के साथ ही ली ये सारी कहानी बना रही है और कुछ नहीं। ये सब सुनकर ली को और गुस्सा आ जाता है, पर से अब आने लगते हैं विजन फांग की आत्मा के। दोस्तों, वो आत्मा ली को अपने साथ ले जाने आई थी क्योंकि वो ही उसकी मदद कर सकती है। हालांकि तभी कमरे में आती है चियू, जिसे लाया था इंस्ट्रक्टर पाई। हमें यहाँ पे पता चलता है कि चियू ने देख लिया था वान और ली को किस करते हुए लाइब्रेरी में, और वो अच्छे से जानती थी कि ली ने उस किस को इनिशिएट किया था। यही वजह है कि इंस्ट्रक्टर पाई उसे कोर्ट में लाया है। पर यहाँ पे चियू अपनी दोस्ती दिखाती है और वो पॉइंट कर देती है टीचर वान पे। वो साबित कर देती है कि वो ली की सच्ची दोस्त है और बोल देती है कि टीचर वान ने ली को किस करा था, जिससे कोर्ट में अब बात पलट जाती है। देन उस दिन ली जब घर आती है तो उसकी माँ ने टीचर वान का दिया हुआ पौधा तोड़ दिया था। ली की माँ अपनी बेटी के लिए बहुत दुखी थी, पर फाइनली वो अपनी बेटी से माफी मांगती है, जिससे ली के दिल में थोड़ी सी आशा वापस आ जाती है। हालांकि दिन अगले दिन टीचर वान इन्वेस्टिगेटर को पढ़ाने लगता है अपनी झूठ की पट्टी कि कैसे ली जो पोयम लिख रही थी वो प्यार के बारे में थी, कि कैसे ली को किसी ने प्यार नहीं किया और वो सबसे पहले पोयम वान को ही दिखाती थी। तो भाई किसे नहीं लगेगा कि ली टीचर वान से प्यार मांग रही है। देन उस दिन इन्वेस्टिगेटर्स को दे दिए जाते हैं ली के मेडिकल सर्टिफिकेट पुराने वाले, जिसमें ली की बेकार दिमागी हालत के बारे में लिखा था और ये भी लिखा था कि कभी कभी ली को हेलुसिनेशंस आते हैं और से आत्माएं दिखाई देती है। ये सारे डॉक्यूमेंट्स पाई के पास थे, जिससे केस पूरा का पूरा पलट जाता है। कोई ऐसी लड़की पे यकीन नहीं करेगा जिसे आत्माएं दिखती हो। ली को यहाँ पे बना दिया जाता है एक मॉन्स्टर और अब उसके पेरेंट्स भी उसे बचा नहीं पाते। टीचर वान साहब बोल देता है कि ये लड़की उसके प्यार करती थी और वो खुद कभी ऐसी पागल लड़कियों से रिश्ता नहीं बना सकता। और वान की ये कड़वी बातें सुनकर ली अब पूरी तरीके से टूट जाती है। हालांकि हम वान के चेहरे पे देख पा रहे थे कि वो भी ली से प्यार करता है। उसे याद आ रही थी सारी अच्छी अच्छी बातें, पर पॉलिटिकल प्रेशर की वजह से वो झूठ बोल देता है। ली रोने लगती है और कोर्ट रूल कर देती है कि ये केस डिसमिस कर दिया गया है सबूत ना होने की वजह से। गुस्से में ली के पेरेंट्स घर भाग जाते हैं और अब ली को अपने आगे कोई रास्ता नहीं दिख रहा था। बिल्कुल पास्ट में जैसे फांग की लाइफ बर्बाद हो गई थी, वैसे ही अब ली की भी हो चुकी है। देन चांग आता है और वो ली को बोलकर जाता है कि रात को मेरे को बस स्टैंड पे मिलना। ली जो पूरी तरीके से टूट गई थी वो और ज्यादा टूट जाती है, क्योंकि देन उस रात मिंग फिर से भाग जाता है अपनी दूसरी बीवी के पास। ली पे अब बस एक आखिरी चारा था। वो चले जाती है बस स्टैंड पे, पर आधी रात हो जाती है और चांग उससे मिलने नहीं आता। उसके बेस्ट फ्रेंड ने भी ली को धोखा दे दिया, ऐसा उसे फील होने लगता है। ली जाती है चांग के घर और देन वो उठा लेती है मंदिर से अपना जेड लॉकेट। उसकी लाइफ खत्म कर दी थी उन बेकार टीचर्स ने। देन रात को घर पे उसके सामने आती है फांग की आत्मा। फांग ली की मदद करना चाहती थी, पर ली के हिसाब से उसकी मदद कोई भी नहीं कर सकता। एंड देन फिर क्या था, वो बैठ जाती है जाके बाथटब में और वो वहां पे मर जाती है फांग का जेड लॉकेट पहनकर। पर फांग की आत्मा उसे मरने नहीं दे सकती थी और इसलिए अब वो आत्मा ली को पूरी तरीके से पोजेस कर लेती है। सीन वापस आता है सुबह के टाइम पे, जब कोर्ट हियरिंग हो चुकी थी और रिजल्ट सुनकर चांग को बहुत ज्यादा गुस्सा आया था। वो जाकर टीचर वान को बुरी तरीके से मारने लगा था, पर दोस्तों टीचर को मारना बहुत बड़ा जुर्म था। देन उसे सजा के तौर पे टीचर्स रूम में ही बांध दिया गया था। देर रात को उसके पेरेंट्स उसे लेने आए थे और यही रीजन है कि चांग सही टाइम पे बस स्टॉप नहीं पहुंच पाया था। वहीं प्रिंसिपल से हमें पता चलता है कि कल ग्रीनवुड स्कूल की एनिवर्सरी है और ये परफेक्ट ओकेजन था मौत के तांडव के लिए। इन सारे बुरे लोगों का वक्त जल्दी ही खत्म होने वाला था और देर रात को प्रिंसिपल वान से बात करता है कि शायद वान सही है, टाइम मॉडर्न हो रहा है और अब उन्हें स्कूल के रूल्स को भी चेंज करना होगा। हालांकि इंस्ट्रक्टर पाई पुरानी सोच का आदमी है जो स्कूल को चेंज नहीं होने देगा और इसलिए अब प्रिंसिपल का प्लान था इंस्ट्रक्टर पाई को काम से निकालने का।
दूसरी तरफ चांग रात के 2 बजे पहुंचता है बस स्टॉप पर। अब उसे ली नहीं मिलती क्योंकि ली हो चुकी थी पोजेस्ड। अगले दिन ली तैयार होती है स्कूल के लिए, पर बैम, ली अब बदल गई थी डिमोनिक फांग में। यानी अब ली की आत्मा उसके शरीर में है ही नहीं, क्योंकि ली की आत्मा पहुंच गई थी डिटेंशन की श्रापित दुनिया में। ली की आत्मा को अब जब होश आता है डिटेंशन में तो वो कंफ्यूज थी, पर यहाँ पे मैं कुछ चीजें क्लियर कर देता हूँ। डिटेंशन की दुनिया में ली को वो अब सब कुछ करना होगा जो फांग ने करा था जब वो जिंदा थी, और अगर ली ने इससे बचने की कोशिश करी, वेल तब उसके साथ क्या होगा ये आप अभी खुद समझ जाओगे। एनीवे, ली जागती है स्कूल के स्टोरेज रूम में, जहाँ पे उसके पास आता है वेई तिंग। जी हाँ, वो आदमी जो आगे चलकर चांग का अंकल बनेगा। वेई तिंग ली को अपने साथ ले जाने आया था, पर तभी आ जाता है इंस्ट्रक्टर पाए, जो इन बच्चों पे शक करने लगता है। पाए ली को फांग के नाम से बुलाने लगता है। ली कंफ्यूज हो जाती है और पाए को बोलती है कि मैं फांग नहीं हूँ। एंड देन अचानक सब कुछ डिमोनिक हो जाता है एंड बैम, डिटेंशन का टाइम लूप फिर से स्टार्ट हो जाता है। सारी चीजें बिल्कुल सेम होने लगती है और ली देखती है शीशे में कि वो फांग में बदल गई है। अब इस बार ली बहसबाजी नहीं करती और वो वेई तिंग के साथ स्टोर रूम से बाहर निकल जाती है। फाइनली ली क्लास में पहुंचती है और समझ जाती है कि वो पास्ट में पहुंच गई है और अब उसकी क्लास लग रही थी हानकुई बिल्डिंग के अंदर। उन बच्चों की टीचर थी सारा नाम की एक औरत जो टेस्ट बांटती है, पर टेस्ट पे ली अपना नाम लिख देती है फांग की बजाय, जिससे अचानक सारा हो जाती है डिमोनिक एंड बैम, डिटेंशन का लूप फिर से स्टार्ट हो जाता है। ली अच्छे से समझ जाती है कि वो फंस गई है। वो सारी चीजें सेम करके वापस टेस्ट वाले टाइम पे पहुंचती है और इस बार वो पेपर पे अपना नहीं फांग का नाम लिखती है। देन टेस्ट के बाद ली वापस आती है स्टोर रूम में इन्वेस्टिगेट करने, पर तभी कमरे में आ जाती है टीचर सारा और एक स्टूडेंट। सारा स्टूडेंट को देती है एक बैंड किताब, जिससे ली समझ जाती है कि ये टीचर एक बैंड बुक क्लब चला रही है। देन ली घर जाती है वेई तिंग के साथ। अपेरेंटली पास्ट में वेई तिंग और फांग दोस्त थे। अब यहाँ पे होगा एक सुपर नेचुरल चमत्कार। दोस्तों, डिटेंशन की दुनिया में जब ली और वेई तिंग बातें कर रहे थे ना, तो अचानक रियल दुनिया में एक रेडियो के अंदर से उन दोनों की बातें बाहर आने लगती है। ये रेडियो था वेई तिंग का, पर अभी वो इस बात को नोटिस नहीं कर पाता। देन डिटेंशन की दुनिया में वेई तिंग ली को घर छोड़ देता है जो फांग का घर था। ली अंदर जाकर फांग के पेरेंट्स के साथ डिनर करती है, पर उसे सब्जी नहीं खानी थी क्योंकि वो उसे पसंद नहीं थी। हालांकि सब कुछ तभी डिमोनिक होने लगता है। ली देन तुरंत चुपचाप खाना खा लेती है, इससे पहले डिटेंशन का लूप रीस्टार्ट हो जाए, और वो समझ गई थी कि अगर उसने वो काम नहीं किया जो फांग ने पास्ट में किया था, तो बेचारी कभी भी इस दुनिया से नहीं बच पाएगी। वो देन जाके फांग का कमरा इन्वेस्टिगेट करती है, पर तभी फांग के मम्मी पापा लड़ने लगते हैं। ली को पता चलता है कि फांग का पापा भी अफेयर चला रहा था और उसके मम्मी पापा भी हमेशा लड़ते रहते थे। उस रात फांग की माँ ली के पास लाती है एक चिट्ठी, जिस पे उस औरत की बातें लिखी हुई थी जिससे अफेयर चल रहा है, पर फांग की माँ अनपढ़ थी और ली फांग की माँ को झूठ बोल देती है कि चिट्ठी में कुछ काम के बारे में लिखा है। मैं यहाँ पे ये भी क्लियर कर देता हूँ कि इस डिटेंशन की दुनिया में धीरे धीरे ली भूल जाएगी कि वो ली है। वो खुद को फांग समझने लगेगी, पर आप लोग कंफ्यूज मत होना। वही रियल दुनिया में चांग सुबह सुबह देखता है कि जेड लॉकेट मंदिर से गायब हो गया है और वो समझ जाता है कि कुछ गड़बड़ है। वही ली और फांग की मम्मी डिटेंशन की दुनिया में मंदिर आए हुए थे, जहां से उन्हें मिलता है एक फॉर्चून नोट। उस पे लिखा था कि जब तक फांग की मम्मी वो करेगी जो सही है, तब तक उसकी लाइफ में सब कुछ ठीक होगा। ये पढ़ते ही फांग की माँ देखती है एक बोर्ड पे लिखा हुआ एक नोट, जिसमें लिखा था कि पुलिस वाले उन लोगों का पता मांग रहे थे जो गवर्नमेंट के खिलाफ काम कर रहे हैं। ये पढ़ते ही फांग की माँ जाने लगती है पुलिस स्टेशन, पर ली नहीं जाना चाहती थी एंड बैम, सब कुछ डिमोनिक होने लगता है। यहाँ से बेचारी ली के लिए डिटेंशन वाला लूप रीस्टार्ट हो जाता है, पर आप लोग इस सीन को याद रखना, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था। वही रियल दुनिया में ली की माँ आती है अपनी पोजेस्ड बेटी के पास, पर डिमोनिक फांग ली की माँ के सामने एक गुड़िया को काटने लगती है। फांग ली की माँ को बताती है कि वो जानती है कि बचपन में एक बार वो अपनी बेटी को मारना चाहती थी और उसने भी इसी तरीके से एक गुड़िया की आंखें बाहर निकाल ली थी, ये सोचकर कि काश उसकी बेटी मर जाए। एंड देन ली की माँ को दिखाई देती है अपनी डिमोनिक बेटी, जिससे उसकी रूह कांप जाती है। ली की माँ समझ जाती है कि ये लड़की उसकी बेटी नहीं है, पर अभी वो
रो रो कर अपनी बेटी से माफी मांगने लगती है और श्रापित फांग चले जाती है स्कूल। देन थोड़ी देर में चांग आता है ली के घर, पर पोजेस्ड ली वहां पे नहीं थी और ली की माँ ऑलमोस्ट पागल सी हो गई थी। वहीं डिटेंशन की दुनिया में ली वापस आ जाती है पुलिस स्टेशन वाली जगह पर और अब वो फांग की माँ के साथ जाती है पुलिस स्टेशन, जिसके बाद रात को घर पे आ जाते हैं पुलिस वाले जो गिरफ्तार कर लेते हैं फांग के पापा को। यानी दोस्तों, ली की माँ ने अपने पति को रिपोर्ट कर दिया था। उसने ऐसा इसलिए किया क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि उसका पति उसे छोड़कर चला जाए और पुलिस वालों से पिट कर वो लाइन पे आ जाए। इतना ही नहीं, फांग का पापा कोई मुजरिम था भी नहीं। फांग की माँ बस अपने पति को पिटवाना चाहती थी। बैक रियल दुनिया में चांग ली की माँ को मंदिर ले आता है। वो अपने पेरेंट्स को सारी सिचुएशन बताकर भागता है स्कूल ली को बचाने, और जब तक के लिए ली की माँ मंदिर में ही रहेगी ताकि वो पागल ना हो जाए श्राप की वजह से। चांग अब पहले जाता है वेई तिंग के पास और उससे पूछने लगता है कि आखिर फांग की आत्मा को क्या चाहिए ताकि वो उस आत्मा को शांति दिलवा सके, पर वेई तिंग के हिसाब से उस आत्मा को बदला चाहिए। चांग तुरंत भागता है स्कूल और वही डिटेंशन में फांग का पापा वापस घर आ गया था पुलिस से पिट पिटा कर। वो अब बहुत ज्यादा डिप्रेस्ड हो गया था और इसलिए वो अब घर छोड़कर जाने की सोच भी नहीं सकता था। ली अब परेशान होने लगती है और अगले दिन वो क्लास में लिखने लगती है एक पोयम, पर वो देख लेता है इंस्ट्रक्टर पाई जो उसकी पोयम को कॉन्फिस्केट कर लेता है। क्लास के बाद ली परेशान थी, पर आज उसके पास आता है चुनियाओ। वो उसे कंफर्ट करता है और पोयम वाली बात जल्दी ही स्कूल में फैल जाती है, जिससे टीचर सारा भी ली को बहुत ज्यादा प्यार से ट्रीट करने लगती है। चुनियाओ उस दिन ली को अपने ऑफिस में बुलाता है क्योंकि वो समझ गया था कि ली लिखना चाहती है और वो उसकी मदद करेगा। आप लोग यहाँ पे कंफ्यूज मत होना, मैं ली को ली ही बोल रहा हूँ, जबकि जो भी चीजें हो रही हैं वो फांग के साथ हो रही हैं पास्ट में। ली बस सब कुछ एक्सपीरियंस कर रही है और वो पूरी तरीके से अपनी रियल आइडेंटिटी अब भूल चुकी है। एनीवे, उस दिन चुनियाओ ली को देता है वॉल्डन नाम की एक बैंड किताब, जिससे ली समझ जाती है कि चुनियाओ भी बैंड बुक क्लब का मेंबर है। सीन रियल दुनिया में आता है जहाँ पे बच्चा इकट्ठा हो रहे थे ऑडिटोरियम में स्कूल की एनिवर्सरी के लिए, जब बाहर स्कूल के आ जाती है श्रापित फांग और उसके दिल और दिमाग में एक ही बात थी, अपना बदला लेना। पर इससे पहले उसका बदला शुरू हो, जल्दी से लाइक कर दो वीडियो को। इस वीडियो का लाइक टारगेट है 1000 लाइक, 1 सेकंड लगता है तो जल्दी कर दो। नाउ अब डिटेंशन में हम देखते हैं कि कैसे प्रिंसिपल पहली बार मिला था इंस्ट्रक्टर पाई से, पर उस टाइम पे प्रिंसिपल एक नॉर्मल टीचर था। प्रिंसिपल और पाई की जोड़ी जम गई थी क्योंकि दोनों ही स्कूल में स्ट्रिक्ट रूल्स लाना चाहते थे। देन सामने आता है पुराना प्रिंसिपल जो पाई को समझाता है कि ये एक स्कूल है, मिलिट्री कैंप नहीं है, तो यहाँ पे बच्चे स्ट्रिक्ट रूल्स फॉलो नहीं करने वाले। यानी जो पुराना वाला प्रिंसिपल था वो बहुत अच्छा था। हालांकि प्रिंसिपल के जाते ही हमारे प्रेजेंट वाले प्रिंसिपल ने और पाई ने एक वादा करा था कि जब ये बूढ़ा स्कूल से निकल जाएगा तो इस स्कूल को वो लोग बदल देंगे और फॉलो करेंगे गवर्नमेंट के स्ट्रिक्ट रूल्स को। वही ली मिलने आती है चुनियाओ से और धीरे धीरे ली और चुनियाओ क्लोज आने लगते हैं। चुनियाओ ली को अच्छी अच्छी किताबें पढ़वाता था जो बैंड नहीं थी। ली ने बताया था कि कैसे वो एक ऑथर बनना चाहती है और ली की बातों से चुनियाओ को उससे प्यार होने लगा था। देन एक दिन इंस्ट्रक्टर पाई ने इन दोनों को देख लिया था और यहाँ से परेशानियां बढ़ जाएंगी। थोड़े दिनों बाद ली को चुनियाओ लाके दिखाता है रू नाम का एक पौधा, जिसे देखकर ली को याद आने लगती है रियल दुनिया की। उसे लगने लगता है कि शायद वो एक सपने में कैद है एंड बैम सब कुछ डिमोनिक होने लगता है, पर ली खुद को यहाँ पे शांत करा लेती है। वो यकीन कर लेती है कि वही फांग है पूरी तरीके से। ली की लाइफ अब चुनियाओ की वजह से होने लगती है खुशहाल। वो अपने पिगी बैंक को तोड़कर चुनियाओ के साथ मेले में भी जाती है। दोनों खूब मस्ती करते हैं, खाते पीते हैं, साथ में मूवी देखते हैं एंड उस रात को चुनियाओ ली को गिफ्ट करता है वो जेड लॉकेट। यहीं पे उन दोनों ने पहली बार किस करी थी और अब क्योंकि वो दोनों क्लोज आ गए थे तो सारा को स्कूल में थोड़ी परेशानी हो रही थी क्योंकि वो बुक क्लब मेंबर थी। एक दिन वेटिंग कोई कंपटीशन जीत गया था तो फोटो खींची जा रही थी और ये बन जाती है वो वाली फोटो जो कहानी की शुरुआत में ली को मिली थी। नाउ बैक रियल दुनिया में जहाँ पे प्रिंसिपल इंस्ट्रक्टर पाई को जॉब से निकाल देता है ये कह के कि अब स्कूल बदलने का टाइम आ गया है, वरना ये स्कूल बाकी स्कूलों से पीछे रह जाएगा। इस बात से पाई गुस्से में आ जाता है क्योंकि उन दोनों ने वादा करा था। वो अब गुस्से में जाके स्मोक करने लगता है और वही चांग ढूंढ लेता है पोजेस्ड ली को। वो फांग की आत्मा को रोकने के लिए
धीरे बढ़ता है पर वो उसे पकड़ नहीं पाता और एंड में डिमोनिक फांग चांग को धक्का देकर बंद कर देती है डिटेंशन वाली दुनिया में ताकि वो उसका प्लान ना बिगाड़ सके। वही डिटेंशन में ली को चुनियाओं के सामान में मिलता है सारा का एक नोट जो बैंड बुक क्लब के बारे में था, पर ली को ये लगने लगता है कि शायद ली और सारा चक्कर चला रहे हैं, जिससे उसके मन में आ जाती है जलन की भावना। ली देन चुनियाओं को घूमने चलने को बोलती है पर तभी सारा चुनियाओं को लेने के लिए आ जाती है, जिससे ली के अंदर की जो जलन की भावना थी वो और ज्यादा बढ़ जाती है। ली देन छुप के सारा और चुनियाओं की बातें सुनती है जहाँ पे सारा चुनियाओं को मना करती है किसी स्टूडेंट के साथ रिलेशन करने के लिए, वरना उनके बैंड बुक क्लब पे खतरा आ सकता है। तभी कमरे में आ जाता है पाई जो टीचर्स को धमकी देता है कि उसे खबर मिली है कि कुछ लोग स्कूल में बैंड किताबें पढ़ रहे हैं, पर ये सब ज्यादा नहीं चलेगा। ये सारी बातें सुन लेती है ली और वो ये सब कुछ जाकर बताती है वेई तिंग को। ली को भी अब इस बैंड बुक क्लब का हिस्सा बनना था, पर क्योंकि लोग मारे जाते हैं बुक पढ़ने के लिए ही, तो वेई तिंग डरा हुआ था कि कहीं ली सबको फंसवा ना दे, इसलिए वेई तिंग झूठ बोल देता है। वो निकाल लेता है अपना वही रेडियो और बताता है कि वो लोग बस गाने सुनते हैं और कुछ नहीं, पर ये जो गाने हैं ये अनलाइसेंस्ड है जो दूसरे देश से इस रेडियो पे सुनाए जाते हैं, यानी दोस्तों ये रेडियो भी इल्लीगल था। अब जब वेई तिंग ये सब डिटेंशन में ली को बता रहा था तो उन दोनों की बातें रियल दुनिया में वेई तिंग को सुनाई दे रही थी अपने रेडियो में से। इन दी एंड डिटेंशन में वेई तिंग ली को बता देता है कि हाँ वो लोग बैंड किताबें पढ़ते हैं, और ये सुनते ही रियल दुनिया में वेई तिंग चिल्लाने लगता है कि नहीं उसे कुछ भी मत बताना, वो लड़की डिमोनिक है। चमत्कार से रियल दुनिया की बातें डिटेंशन के अंदर आने लगती है रेडियो में से, जो सब सुनकर ली चौंक जाती है। हालांकि वो बातें सिर्फ ली को सुनाई दे रही थी, पर इससे पहले ली को पता चल पाता बैंड बुक्स के बारे में वेई तिंग चले जाता है डर के मारे। एनीवेज हादसे से प्रेजेंट में वेई तिंग समझ जाता है कि कुछ इविल हो रहा है और वो भागता है चांग की मदद करने। वही डिटेंशन में ली ढूंढने की कोशिश करती है बैंड किताबों को, पर उसे पकड़ लेती है सारा ली को समझाती है कि वो कुछ गलत ना करे, पर ली पे जलन का भूत सवार था और वो इस टीचर को अपने रास्ते से हटाना चाहती थी। अब ली जाती है चुनियाओं से मिलने, पर चुनियाओं आज ली से सारे रिश्ते नाते खत्म कर लेता है क्योंकि प्रिंसिपल को पता चल गया था उन दोनों की लव स्टोरी के बारे में। इस बात से ली का दिल टूट जाता है और वो इस सब का ब्लेम देने लगती है सारा को। वो अपना जेड लॉकेट भी वापस कर देती है एंड देन रात को वो मिलती है वेई तिंग से। ली वेई तिंग को अपनी बातों में लेकर उससे बैंड किताबों की लिस्ट ले लेती है और साथ ही साथ उन लोगों के नाम ले लेती है जो इस बुक क्लब में शामिल है। दिन अगले दिन प्रिंसिपल और इंस्ट्रक्टर पाई ली का इंटरव्यू लेते हैं। वो उसे मैनिपुलेट करते हैं कि अगर ली बैंड बुक क्लब का राज खोल देगी तो चुनियाओं को कुछ भी नहीं करा जाएगा और बाकी लोग चुपचाप स्कूल से चले जाएंगे और ली का पूरे स्कूल में नाम हो जाएगा। यहाँ पे ली डरी हुई थी पर वो अपनी हिम्मत नहीं खोती और वो इन दोनों को कुछ भी नहीं बताती बुक क्लब के बारे में, जबकि वो लोग बहुत ज्यादा टॉर्चर भी करते हैं उसे। दिन अगले दिन स्कूल में से बहुत सारे स्टूडेंट्स और टीचर को गिरफ्तार कर लिया जाता है, यानी किसी तरीके से टीचर्स को पता चल गया था बैंड बुक क्लब के बारे में। ली देन देखती है कि पुलिस टीचर चुनियाओं को भी गिरफ्तार कर ले जा रही है, जिससे उसका दिल टूट जाता है। इस गिरफ्तारी के बाद प्रिंसिपल बन जाता है क्योंकि जो पुराना वाला प्रिंसिपल था ना अच्छा वाला, उसकी बेटी सारा थी जो बुक क्लब की मालकिन थी। देन ली को बुलाया जाता है ऑफिस में और बताया जाता है कि जो हुआ वो उसकी गलती नहीं थी, उसे टीचर चुनियाओं ने मैनिपुलेट किया था और कुछ नहीं, और अच्छा ही हुआ कि वो सब पकड़े गए। यानी दोस्तों ली ने बुक क्लब का राज किसी को नहीं बताया था, पर अपने लवर की मौत के बाद से ली बहुत ज्यादा डिप्रेस्ड हो गई थी और एंड में फाइनली ली पहुंच जाती है डिटेंशन की आखिरी स्टेज पे। यहाँ पे फाइनली ली के सामने आ जाती है फांग, जिसके हिसाब से ली अब समझ गई है कि फांग मरी क्यों थी और उसे बदला क्यों लेना है, जिसके बाद फांग और ली साथ में ही मर जाते हैं डिटेंशन की दुनिया में। पर मरते ही ली जाग जाती है दूसरी डिटेंशन में, जहाँ पे वो बुक क्लब के मेंबर्स के साथ बंद थी एक शैतानी जेल में। सबके मुंह पे बोरे बंधे हुए थे और एक बोरा हटाने पे अचानक ली का डिटेंशन लूप फिर से रीस्टार्ट हो जाता है, यानी वो अभी भी श्राप से नहीं बच पाई, पर अब इस नए लूप में ली को कुछ नई चीजों का रियलाइजेशन होगा। जैसे जब फांग ने अपनी माँ को चिट्ठी पे पढ़ के झूठ बताया था क्योंकि फांग की माँ अनपढ़ थी, और ये एक इम्पोर्टेंट बात है जो जल्दी ही हमारे सामने आएगी। वही रियल दुनिया में चांग डिटेंशन में बंद था, पर उसे आकर बचा लेता है वेई तिंग। वो दोनों बात करने लगते हैं कि उन्हें फांग की इविल आत्मा को
रोकना होगा। और वहीं डिटेंशन में ली उस टाइम पे फंसी हुई थी जब उसके साथ वेई तिंग रेडियो लेकर बैठा हुआ था। अब उस रेडियो में से फिर से आने लगती है रियल दुनिया की आवाजें। यहाँ पे फाइनली एक प्रॉपर कनेक्शन बन जाता है। ली को याद आ जाता है कि वो ली है, फांग नहीं, और वो फंसी हुई है एक डिमोनिक दुनिया में। पर इस बार ली चालाकी से वेइटिंग को बाहर भेज देती है पानी लेने के लिए, और वो उस रेडियो में से बात करने लगती है चांग से रियल दुनिया में। चांग भी चौंक जाता है, पर फाइनली सारी सिचुएशन सामने आ जाती है। चांग ली को बताता है कि फांग की आत्मा अपने अतीत से बचकर भाग रही है, तो ली को किसी तरीके से फांग की मदद करनी होगी डिटेंशन की दुनिया में, ताकि उसकी आत्मा को शांति मिल जाए। अब इस सीन के बाद से डिटेंशन में ली बस एक्टिंग करेगी फांग बनने की, ताकि वो सच्चाई का पता लगा सके। और वहीं रियल दुनिया में इंस्ट्रक्टर पाए के पास अचानक कैबिन का दरवाजा बंद हो जाता है। देन पाए के सामने आती है इविल फांग, और वो पाए को साफ साफ दिखाई दे रही थी। वो अपना बदला लेने आई थी 30 साल बाद, पर पाए उसे नहीं डरता। देन फांग पाए का गला पकड़ लेती है और उसे पहुंचा देती है डिटेंशन में, जहां पे वो फांसी पे लटका हुआ था बहुत सारे स्टूडेंट्स के सामने जो मारे गए थे बैंड किताबें पढ़ने की वजह से। वो डिमोनिक आत्मा अब तालियां बजाने लगती है और पाए फाइनली फांसी पे लटक कर बुरी तरीके से मारा जाता है। उसकी मौत सबसे ज्यादा प्लीजिंग थी। सीन आता है स्कूल की एनिवर्सरी पे, जहाँ पे बच्चे गाना वगैरह गा रहे थे और जल्दी ही वान को पता चल जाता है कि पाए गायब है। वान जाता है पाए को ढूंढने, पर शैतानी फांग की नजर उस पे थी। देन वान को पाए मिलता है टीचर्स रूम में, पर अंदर घुसने पे वहाँ कोई नहीं था। वान कंफ्यूज हो जाता है, जिसके बाद सामने आती है फांग की आत्मा जो उसे लॉक कर देती है कमरे में। वान आत्मा से बचने की कोशिश करता है, पर अचानक वो आत्मा वान की आंखें एंड देन उसका मुंह गायब कर देती है। वान डर के मारे तड़पने लगता है, और वहीं ली डिटेंशन की दुनिया में एक बार फिर से फांग की मौत के दिन पे पहुंच गई थी। वो फांग के साथ फिर से मर जाती है और जाग जाती है जेल में। पर यहाँ पे ली को याद आता है कि फांग को गिरफ्तार नहीं करा गया था, तो आखिर ये जेल कहां से आ गया फांग की यादों में। ली देन समझ जाती है कि इस जगह पे फांग की आत्मा ने अपनी दर्दनाक यादों को बंद कर रखा है। ली को देन फांग मिल भी जाती है बेड़ियों में बंधी हुई। ली तुरंत फांग को लेकर भागती है बाहर, पर दरवाजे बंद थे। ली फांग को समझाती है कि उसे अपने अतीत से नहीं भागना चाहिए, और तभी ली को याद आता है फांग का फॉर्चून जो चांग ने बताया था बहुत पहले, और उसी फॉर्चून का इस्तेमाल कर कर ली दरवाजा खोल लेती है। दरवाजे से निकलते ही ली पहुंच जाती है उस दिन पे जब फांग और उसकी माँ मंदिर से आ रहे थे, और फांग की माँ उसे पुलिस स्टेशन ले गई थी। पर अब यहाँ पे आप लोग याद करो, फांग की माँ अनपढ़ थी, तो वो नोटिस बोर्ड पे पढ़ ही नहीं सकती थी कि पुलिस लोगों को गिरफ्तार कर रही है। यानी रियल में फांग ने वो खबर पढ़ी थी, और फांग ने जानबूझकर अपने पापा को रिपोर्ट करा था ताकि वो घर छोड़कर ना जाए, और ये सब अब ली समझ जाती है। ली फांग को फोर्स करती है कि वो अपने अतीत से ना भागे। और यहाँ पे रुककर मैं चीजें क्लियर कर देता हूँ। दोस्तों, सीरीज की शुरुआत से हम देखते आए हैं कि फांग की यादों पे कोई श्राप लगा हुआ है। उस श्राप की वजह से डिटेंशन की दुनिया बन गई है, और वो श्राप बना है फांग की पुरानी यादों से। पर ली ने फांग की सारी यादें ढूंढ ली थी, पर स्टिल श्राप खत्म नहीं हुआ, क्योंकि सारी यादों को देखकर बस ऐसा लग रहा था कि फांग मासूम लड़की है और उसने कुछ गलत नहीं करा। पर बात इतनी सी नहीं थी। फाइनली ली को यहाँ पे समझ आ रहा था कि फांग ने अपनी असली यादों को दूर फेंक रखा है, और उन असली यादों में फांग ने गलत काम करे थे। फांग की आत्मा ने ये सोच लिया था कि वो एक अच्छी लड़की है, पर ली को अब समझ आ रहा था कि फांग बस धोखे में है और वो सच्चाई भूल गई है। तो बेसिकली श्राप को खत्म करने के लिए ली को फांग की असली यादों को ढूंढना होगा, और अभी जो हुआ ये पहली असली याद थी। फांग ने अपने पापा को गिरफ्तार करवाया था, उसकी माँ ने नहीं, और अब ली फांग को जबरदस्ती ये सब याद दिलवाती है। ली समझाती है कि चाहे वो कितना भी भाग ले, वो सच्चाई को झूठ में नहीं बदल सकती। इस बात से फांग की आत्मा को गुस्सा आ जाता है, और वो ली को याद दिलाती है कुछ ऐसा जो उसने खुद गलत करा था। हमें पता चलता है कि पास्ट में एक दिन ली मिंग के साथ मिलने गई थी सिंडी से। इतना ही नहीं, ली ने फैसला कर लिया था कि वो अपनी माँ को छोड़कर मिंग और सिंडी के साथ रहने के लिए जाएगी, और ये सब उस दिन हुआ था जब ली की माँ ने पूछा था कि क्या उसका पापा अफेयर चला रहा है, पर ली ने झूठ बोल दिया था। यानी ली ने बिल्कुल वो काम
काम किया जो फांग ने किया। हालांकि ये सब याद कर कर भी ली हार नहीं मानती। वो जाती है अपनी उसी याद में और अपने पापा और सिंडी को कन्फ्रंट कर देती है कि जो मिंग ने किया अपनी फैमिली के साथ वो गलत किया, जिसके लिए वो उसे कभी माफ नहीं करेगी। और ये देखकर फांग की आत्मा चौंक जाती है। वो समझ जाती है कि ली ने अपने अतीत को एक्सेप्ट कर लिया है और अब फांग की आत्मा को भी अपने अतीत को एक्सेप्ट करना होगा। और अब इस बात पे चैनल पे एक सब्सक्राइब बनता है, क्योंकि आप देख रहे हो डेमोनिक आर्काइव्स, जो बेस्ट हॉरर रीकैप चैनल है। वहीं रियल दुनिया में ऑडिटोरियम में परफॉर्मेंस खत्म होती है, पर वहां एंटर करती है फांग एंड देन स्टेज की छत से उल्टा लटक के नीचे गिरती है पाए की इविल लाश, जिससे पूरा स्कूल चिल्लाकर भागता है अपनी जान बचाकर। सब जगह भगदड़ मच जाती है और जब प्रिंसिपल अकेला बचता है तो सामने आती है फांग। प्रिंसिपल को भी ली की जगह फांग ही दिखाई दे रही थी, यानी वो उसे भूला नहीं था। इस सीन में ये भी राज खुलता है कि प्रिंसिपल हमेशा से फांग की आत्मा के बारे में जानता था और इसलिए वो हानकुई बिल्डिंग पे रिचुअल करवाता था। फांग अब अपने लवर की मौत के लिए ब्लेम करती है प्रिंसिपल को, पर प्रिंसिपल चौंक जाता है और खोलता है सीरीज का सबसे बड़ा राज, क्योंकि उसके हिसाब से फांग ने बुक क्लब के लोगों का नाम दिया था। ये सुनते ही फांग की आत्मा की रूह कांप जाती है और वो प्रिंसिपल का गला घोटकर उसे बुरी तरीके से मार डालती है। उसे यकीन ही नहीं होता इस बात पे, क्योंकि हमने भी पास्ट में यही देखा था कि फांग ने प्रिंसिपल को कुछ नहीं बताया था, पर अब डिटेंशन की दुनिया में ली को सारी सच्चाई समझ आ गई थी। ये एक और मेमोरी थी जो फांग ने बदल दी थी। प्रिंसिपल और पाई ने फांग को वादा किया था कि वो चुनियाओ को छोड़ देंगे और इसलिए उसने वो लिस्ट दे दी थी। इसके बाद फांग को पूरे स्कूल के सामने अवार्ड मिला था देशभक्त होने का, और ये सच्चाई अब ली फांग के सामने ले आती है, जिससे अब वो बच नहीं सकती थी। देन रियल दुनिया में चांग और वेइटिंग ढूंढ लेते हैं फांग को, और वेइटिंग के सामने फाइनली फांग सच्चाई कबूल लेती है कि हाँ, सब कुछ उसकी गलती थी। उसने वेइटिंग का इस्तेमाल किया था क्योंकि वो टीचर सारा को अपने प्यार के रास्ते से हटाना चाहती थी। यहाँ पे देन वेइटिंग फांग को दे देता है एक लेटर जो चुनियाओ ने लिखा था मरने से पहले, क्योंकि वो भी जान गया था कि फांग ने सबका भांडा फोड़ दिया है। पास्ट में चुनियाओ ने वेइटिंग को गिरफ्तार होने से पहले बचा भी लिया था और उसका नाम बुक क्लब में नहीं आने दिया था, ताकि एक दिन वेइटिंग फांग को वो लेटर दे सके। पर वेइटिंग आज तक वो लेटर फांग को नहीं दे पाया था क्योंकि फांग मर गई थी। अब सेम टू सेम डिटेंशन की दुनिया में फांग के सामने जब सच्चाई आती है तो वो सच्चाई सुनना भी नहीं चाहती थी, पर ली अपनी दोस्त का साथ देती है, वरना ये श्राप कभी भी खत्म नहीं होगा। वो उसे समझाती है कि भले ही उसने गलती की हो, पर मरते दम तक चुनिया उससे प्यार करता रहा। फांग और ली देन पहुंच जाते हैं ऑडिटोरियम में टुगेदर, जहां पे ली फांग को समझती है और फांग ली को, और फाइनली वो दोनों साथ मिलकर पढ़ती हैं चुनियाओ का लेटर। लेटर के साथ वो दोनों पहुंच जाते हैं पास्ट में। लेटर में यही लिखा था कि चुनियाओ ने फांग को माफ कर दिया और वो हमेशा उससे प्यार करता रहेगा मरते दम तक। जिसके बाद एक नदी के किनारे ली और फांग देखते हैं चुनियाओ को, जिसे मार दिया जाता है क्योंकि उसने किताबें पढ़ी। कितनी सैड बात थी ये। अपने लवर की मौत को देखकर ली बहुत ज्यादा रोती है, पर फाइनली उसने यहाँ पे सच्चाई कबूल ली थी। फांग अपनी खोई हुई यादों के अंदर ही चुनियाओ को गुड बाय बोलती है, जिसके बाद फांग निकल जाती है ली के शरीर से और फाइनली डिटेंशन का ये साइकोलॉजिकल हॉरर वाला श्राप खत्म हो जाता है। ली फांग का लॉकेट उसे वापस कर देती है। फांग ने अपना बदला भी ले लिया था और साथ में उसे एक सच्ची दोस्त भी मिल गई थी जो उसे हमेशा याद रखेगी। एक तरह इन दोनों लड़कियों ने एक दूसरे की मदद करी, जिसके साथ ही फांग ली को गुड बाय बोलकर सितारों में बदल जाती है। उसका श्राप खत्म हो जाता है और उसे मिल जाती है शांति। ली को अब फाइनली होश आ जाता है चांग के पास और अब लाइफ हो गई थी ठीक। कुछ दिनों बाद ली की लाइफ बिल्कुल हैप्पी हो जाती है। उसकी माँ से उसका रिलेशन ठीक हो जाता है। वहीं चांग भी अपने शमन वाले काम को सीरियसली लेने लगा था। उसकी और ली की दोस्ती और ज्यादा पक्की हो गई थी और क्या पता आगे चलकर उनकी लव स्टोरी भी स्टार्ट हो जाए। वहीं ग्रीनवुड स्कूल के हत्याकांड के बाद पता चलता है कि प्रिंसिपल गवर्नमेंट से पैसे ऐंठ रहा था, जिससे उसकी बदनामी हो जाती है मौत के बाद भी, और उसके बेटे वान का करियर खत्म हो जाता है जो अब डिप्रेस्ड हो गया था। देन उस दिन ली और चांग साथ में छत पे थे जब ली को दिखाई देती है वही सफेद रोशनी जो स्कूल में इधर उधर घूम रही थी। यानी फांग की आत्मा की यादें हमेशा इस स्कूल में रहेंगी, चाहे उसकी आत्मा को शांति मिल गई हो। जिस हैप्पी एंडिंग के साथ ये कमाल की सीरीज खत्म हो जाती है। ये था पूरा रिकैप बैक टू स्कूल या फिर डिटेंशन टीवी सीरीज का। और अगर हम हॉरर साइड को स्टोरी से हटा दे तो ये स्टोरी बहुत ज्यादा
कमाल की थी। ये तो मानना पड़ेगा कि सीरीज ज्यादा डरावनी नहीं थी, पर एक सॉलिड स्टोरी जरूर थी जो आजकल हमें देखने को नहीं मिलती, और इसलिए मैं इस सीरीज को दे रहा हूँ 7.5 आउट ऑफ 10। आप लोग मुझे अपनी रेटिंग कमेंट में बताना। मैं हूं कैरिश और आप देख रहे हैं मोनिका का जो बेस्ट और रिकैप चैनल है। और ड्रिल सिंपल है कि आप लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो, क्योंकि ये सपोर्ट आपकी तरफ से बिल्कुल फ्री है और हमारे चैनल की बहुत मदद करता है। मैं चैनल अपडेट डालता हूँ टेलीग्राम पे, और पर्सनली मैं सबका इंस्टाग्राम पे रिप्लाई करता हूँ, तो वहाँ पे भी जाके फॉलो कर सकते हो। और अब हम मिलेंगे मेरी अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।